हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ फ्रेम के बारे में। सेल्फ फ्रेम के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल में चेकआउट करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही बात करेंगे इसके बारे में। मेनली हम फोकस करेंगे अभी किस कंडीशन में है और आगे कौन से मेजर इवेंट होने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सेल्फ फ्रेम अपनी टॉप 23 कॉइन की लिस्ट में भी है। एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप देखोगे इसमें करेक्शन भी आया है, और करेक्शन के बाद अब जो टाइमिंग बन रही है वो काफ़ी क्रूशियल बन रही है। क्रूशियल इन अ पॉजिटिव वे। क्रूशियल क्यों बन रही है? बिकॉज इसका मैननेट लाइव होने वाला है। एज ऑफ नाउ यू विल सी इट इज ट्रेडिंग एट $0.22। पहले क्या था, इसका जो लिक्विडिटी थी, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। अभी वैसे यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन ये था कि उन्होंने लिक्विडिटी मूव कराई थी नए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, और उसके बाद मोस्टली अगर आप देखोगे जो मोस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इसका पुराना एड्रेस ही अपडेटेड था। इवन कॉइन मार्केट कैप पे आप देखोगे तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और अगर आप चाहे वॉलेट में इसको हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करने की कोशिश करो, वहाँ भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। एज ऑफ नाउ उन्होंने इसको मूव कर दिया पूरी तरीके से बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उस पर। सो थिंग्स आर फाइन नाउ, बट सून ये अपडेट हो जाएगा तो इसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इस कॉइन को फिर भी आप हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर मत करना। प्रेफर करना इसको गेट डॉट आईओ पे रखने का, बिकॉज गेट आईओ पे हमने देखा था रिसेंटली कुछ सीन क्रिएट हुआ था, बट दैट वाज जस्ट मेंटेनेंस। इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं था जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए एक्सचेंज को। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको उसको एक्सचेंज पे होल्ड करने से। नाउ कम टू द पॉइंट, कौन से मेजर इवेंट लाइनअप हो रहे हैं। एक लाइट नोट पर आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सेल्फ फ्रेम के बारे में। सेल्फ फ्रेम बिल्कुल स्क्रैच से अपने आप को बिल्डअप किया है इसने, और 2022 में ही बेसिकली लॉन्च होने वाला था। लेकिन बिकॉज ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज उन्हें जो कोड्स हैं वो रीराइट करने पड़े एंड अगेन स्क्रैच से बिल्डअप करना पड़ा। इसके लिए इसमें टाइम लगा, और उसकी वजह से फर्दर इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया। अदरवाइज इट वॉज इन मल्टी मिलियन मार्केट कैप। अभी भी अगर देखो तो $6.3 मिलियन की मार्केट कैप है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखो सप्लाई ऑलमोस्ट सारी सर्कुलेशन में है। बट अगर इनके रिसेंट ईएमआई में देखोगे तो उन्होंने मेंशन किया है बिकॉज दे लैक द फंड जहाँ पे जिनको डेवलपमेंट में लगाना है। सो ज़रूरत पड़ेगी तो वो 1 मिलियन मिंट करेंगे, और वो जब मिंट करेंगे तो वो बता देंगे, पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कम्युनिटी को। और दैट विल नॉट बी अवेल्ड ऑल ऑफ ए सडन, बट जल्दी ही उसको जब भी मतलब फ्रैक्शंस में मतलब उसको सेल आउट करेंगे, ताकि फंड अरेंज कर सकें इन ऑर्डर टू डेवलप द प्रोजेक्ट। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग, बट माइंड में रखना आगे ऐसा हो सकता है जैसा उन्होंने मेंशन किया है। अगर आपने इसकी कुछ रिसेंट ईएमएज है उनको नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेल्फ फ्रेम एक्चुअली ऐसा नेटवर्क है जो पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन पर वर्क कर रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इनफाइनाइटली स्केलेबल है। इनफाइनाइटली स्केलेबल इस तरीके से है क्योंकि इसमें जो मल्टी लेयर जो इन्होंने नेटवर्क तैयार किया है उसमें शेडिंग हो सकती है जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। सो टेक्निकली अगर देखा जाए, एक फिगर अगर आपको चाहिए कि कितना स्केलेबल है, एक थ्रेड उसका कितना स्केलेबल है, तो उसका मेन नेट के बाद डेटा अवेलेबल होगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने आप को शेड करके मल्टीपल थ्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से वो इन्फाइनेटली स्केलेबल हो जाएगा। इसमें लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इन सब का एक कॉम्बिनेशन कंसिडर कर सकते हो। एंड द ओनली प्रोजेक्ट विच इज़ वर्किंग वेरी वेल इन द पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन सेगमेंट। पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन को क्रिप्टोग्राफी में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट, और ऐसा समझ लो ऐसा वे कंसिडर किया जाता है जिसमें जो सिक्योरिटी मतलब अटर मोस्ट रहती है और उसके कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस नहीं रहते। इसका एक प्लेटफॉर्म है, यानी इसी का एक प्रोजेक्ट है, दैट इज कैल वीपीएन, दैट इज डिसेंट्रलाइज वीपीएन सर्विस। और वो इसी के साथ लॉन्च हो जाएगा, यानी इसी के साथ ही उसका भी मेन नेट आ जाएगा। एंड दे बोथ आर वर्किंग, टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, और वो लास्ट फेज में है। टेस्टिंग कर रहे हैं, ओपन बीटा पब्लिक टेस्टनेट चल रहा है, लेकिन उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास 10,000 सेल होने चाहिए एंड आपके पास लिनक्स सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि उसी पर भी टेस्टिंग कर रहे हैं। जब ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, हाल फिलहाल में उन्हें काफ़ी सारे बग्स भी मिले हैं जिनको उन्होंने फिक्स भी किया है। जैसे वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद वो मैनेट लाइव कर देंगे। एज ऑफ नाउ वो कोई हार्ड लाइन नहीं दे रहे, यानी कोई एक फिक्स डेट नहीं दे रहे हैं। वो जैसे ही सब कुछ अब सही होगा तो इसी पे मैनेट लाइव कर देंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। ना इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें इन्होंने बोला है, लास्ट ईयर में ये चीज़ मेंशन की थी कि अगर अदर प्रोजेक्ट्स इस पर आना चाहें तो अदर प्रोजेक्ट्स का आने का एक ही तरीका है, पहले इसका मेननेट लॉन्च होगा, फिर इसके बाद जैसे पोल्का डॉट ने अपने पैराचेंज का स्लॉट ऑक्शन किया था उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट अपने सेल स्लॉट का ऑक्शन शुरू करेगा। और फिर उन्हें उस स्लॉट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जिसमें भी जो भी स्लॉट का विनर होगा ऑक्शन का, वही उसमें फिर अपने चेन को डिप्लॉय कर सकता है।
सो मोर लाइक आप इसको पोल्का डॉट जैसा इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हो। इन फ्यूचर बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हाउएवर अभी अंडर डेवलपमेंट है और देखते हैं मैनेट आने के बाद क्या क्या डेटा आता है और किस तरीके से फर्दर ग्रो करता है। अगर रिसेंट ईएमए में देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने जो फर्दर जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे। आप 13 अप्रैल वाली जो ईएमए है उसमें टोकन मिक्स के रिगार्डिंग जो आंसर दिया था उसमें आप क्लियरली देख सकते हो। उन्होंने कहा कि ये प्लान कर रहे हैं 1 मिलियन सेल टोकन को मिंट करने का, एंड वो जब भी अवेलेबल कराएंगे यानी जब भी मिंट करेंगे तो उससे पहले वो कम्युनिटी को इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट दी उन्होंने 22 मार्च से लेके 18 अप्रैल के बीच में क्या क्या इन्होंने अचीव किया है उसको एक कैटलॉग के फॉर्म में दे दिया है। एक डिटेल आर्टिकल भी अवेलेबल कराया है, इसी को इन्होंने ट्वीट करके ट्विटर हैंडल पे भी आप इसको इमेज के फॉर्मेट में देख सकते हो। सो बेसिकली इन्होंने लिक्विडिटी माइग्रेट कर ली है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्होंने मेंशन किया है। एंड माइग्रेट करने के लिए जो इन्होंने जो एड्रेस दिया है दैट इज migrate.selframe.net। आप अगर आपने इन केस पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे लिक्विडिटी रखी है तो आप माइग्रेट कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद उन्होंने वॉल्यूम 3 स्टेकिंग लाइव कर दी है यूनिस्वैप पे और अच्छी खासी एपीवाई दे रहे हैं, सो मोर एंड मोर पीपल कैन स्टेक इट। उसके एडिशनल अगर देखोगे तो जो इन्होंने वॉलेट है और इनका यूज़र इंटरफेस है उसको अपडेट किया है, कुछ पहले बग्स थे उसको इन्होंने फिक्स किया है, पहले अनस्टेक से जो रिलेटेड कुछ एरर्स आ रहे थे उसको भी फिक्स कर दिया है। एंड साइमल्टेनियसली इन्हें कई सारे बग्स मिले हैं जब इन्होंने पब्लिक ओपन बीटा मतलब टेस्टनेट लाइव किया है, सो उसको भी इन्होंने साइमल्टेनियसली फिक्स किया। इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की थी पहले कि जब ये टेस्टिंग करेंगे जैसे जैसे बग्स मिलेंगे वैसे वैसे उनको फिक्स करेंगे। जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, देन वो मैनेट को लाइव करेंगे। सो कीप इन माइंड कि अगर बग्स मिलते हैं, फर्दर कोई बग होता है उसको अगर ये क्लियर आउट करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, बट ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लो टाइम बिल्कुल यही है कि जल्दी ही ये लाइव हो जाएगा, बट हार्ड डेट इन्होंने अभी तक कोई भी नहीं दी है। एज ऑफ नाउ इसकी टोकनमिक्स की क्या कंडीशन है तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारी सप्लाई सर्कुलेशन में। और अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत है जो सर्कुलेशन में आएगी, बट वो टीम के पास है। सो और वो भी बहुत कम है, लाइक लेस देन 6% सप्लाई है जो अभी टीम के पास बची है और जो फर्दर डेवलपमेंट में यूज़ होगी। अदर देन दैट अगर आप पार्टनरशिप में चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो। एज ऑफ ना कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ है, नया पार्टनर कोई नहीं ऐड हुआ है, लेकिन देयर सर्टेन पार्टनर्स जो ऑलरेडी उसमें शो किए गए। सिम्बायोसिस इज वन ऑफ देम विच इज़ गुड, इट इज़ बीइंग बैक्ड बाय बाइनेंस लैब्स ऑल्सो। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हो सिम्बायोसिस फाइनेंस को। ट्विटर हैंडल अगर चेकआउट करोगे तो लगभग वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, क्या क्या सीन चल रहा है वही मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड करके बता दिया। सो नाउ द थिंग इज दिस, एक जो प्रोजेक्ट है जो मतलब काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया मैनेट आने में, तो वो एक्सट्रीमली करेक्ट हो चुका है, एब्सोल्युटली सपोर्ट पर अवेलेबल है। उसके बाद जो टेक्निकली अगर देखोगे जो चीज़ बिल्डअप कर रहे हैं, इन्फिनिटली स्केलेबल एक ब्लॉकचेन है जिसको बिल्डअप कर रहे हैं विच इज़ हैविंग पोस्ट क्वांटम इनक्रिप्शन। और उसके साथ साथ उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक लेयर 0, लेयर 1 एंड लेयर 2 इंक्लूडिंग लेयर 3। और ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने आप को शेड मतलब डायनेमिकली वो शेडिंग कर सकते हैं, जिससे टेक्निकली अगर देखा जाए तो जिसकी स्केलेबिलिटी इन्फिनिटी रहेगी, लेकिन वो लिमिटेड रहेगी एक फैक्ट से। जितने ज़्यादा हार्डवेयर मतलब कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा उसकी स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर हार्डवेयर कम कनेक्ट होंगे तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा है अभी तक और पब्लिक ओपन बीटा टेस्टनेट लाइव है। जैसे ही कंक्लूड हो जाएगा मैननेट आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैननेट आने के बाद सेल स्लॉट का ऑप्शन शुरू होगा। सेल स्लॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए सेल टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिकली सेल कॉइन की। अगर खुद की ब्लॉकचेन जब लाइव हो जाती है उसके बाद खुद का कॉइन बन जाएगा इनका, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आपके पास सेल है तभी आप उसके किसी भी स्लॉट के ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल टोकन वहाँ पे स्टेक करने पड़ेंगे। जिस भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सेल स्लॉट ऑप्शन होगा आप वहाँ पे स्टेक करोगे उन उन जो पर्टिकुलर टोकन है उनको। जो भी जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ज़्यादा स्टेकिंग रहेगी वो विनर रहेगा और उसको वो स्लॉट ऑक्शन कर दिया जाएगा। सिमिलर स्ट्रेटेजी जैसा पैराचेंस का ऑक्शन हुआ था उसी तरीके से। सो अगर करंट में देखा जाए तो ओनली $6 मिलियन की मार्केट कैप है विच इज़ टू लेस फॉर द प्रोजेक्ट जो इस तरीके का जो इस लेवल पर वर्क कर रहा है। हालांकि इनसे डिले हुआ मैननेट में जो 2022 में आ जाना चाहिए था वो 2023 में आ रहा है। एंड अभी सब कुछ लगभग ये टेस्ट आउट कर चुके हैं। सो होप सो मैननेट आने के बाद इट विल डू वेरी वेल। वैसे ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऑप्टिमिज्म तो है इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड देयर सो मैनी बिग केवल जो इसको सपोर्ट भी करते हैं। Let's see, wait and watch for the mainnet. And according to me it is like once in a lifetime opportunity. So if you are already having it you may DC it, if you haven't bought it you may buy it,
आप बट आप खुद की अपनी रिसर्च भी कर लेना। एंड बाय करने से पहले मेक श्योर इफ़ यू आर बाइंग इट, दैट मीन्स यू आर टेकिंग योर ओन रिस्क। क्रिप्टो में कोई भी चीज़ गारंटेड नहीं होती है। इट्स लाइक आप अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को उठा लोगे, वो भी वर्स्ट परफॉर्म कर सकता है, एंड एक बिल्कुल बेकार प्रोजेक्ट होगा, एंड दैट कुड गो टू मून ऑल्सो। सो दैट इज द थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।